गुटखा खाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक राज्य में गुटखे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेचने पर भी और चबाने पर भी। कोई बेचते हुए पकड़ा जाता है या फिर चबाते हुए भी पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ लगा है प्रतिबंध, क्या है पूरा मामला, वीडियो में बने रहिएगा। पूरी जानकारी आपको बहुत आसान भाषा में देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले बात मिडिल ईस्ट की कर लेते हैं। गाजा के अंदर हमास अभी भी मौजूद है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं, गाजा वासियों गाजा को छोड़कर चले जाओ वरना हम तुम्हें नर्क दिखा देंगे, हम नर्क के दरवाजे खोल देंगे। बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं और ये सारी धमकियां सिर्फ और सिर्फ सीज फायर में खलल डालने के लिए हैं। हमास और इजराइल के बीच जो सीज फायर चल रहा है, नेतन्याहू चाह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई बहाना निकले और ये सीज फायर ख़त्म हो। लेकिन दोस्तों, हमास के लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए ऐलान कर दिया है कि आने वाले सैटरडे को डील के मुताबिक हमास 10 बंधकों को रिहा करेगा। 10 में से 6 बंधक जिंदा हैं, 4 ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडी हमास इजराइल को सौंपेगा। बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान के बाद जो सीजफायर की डील थी वो पूरी तरीके से अभी भी टिकी हुई है। पहले चरण में 33 बंधकों को हमास छोड़ लेगा और उसके बदले में इजराइल 2000 फिलिस्तीनियों को उधर से रिहा करेगा। हमास लगातार डील के मुताबिक बंधकों को छोड़ता जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि सभी बंधकों को एक साथ छोड़े। अगर हमास सभी बंधकों को एक साथ छोड़ देता है तो फिर इजराइल फिलिस्तीनी बंधकों को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए 42 दिन के अंदर 33 बंधकों को हर हफ्ते थोड़े थोड़े करके हमास छोड़ता जा रहा है। फिलहाल ये अच्छी खबर आई है कि सीज फायर अभी भी पूरी तरीके से टिका हुआ है। वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन का फ्यूचर सऊदी अरब के अंदर बैठकर तय कर रहे हैं। यूक्रेन लगातार अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि हम यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हम अमेरिका के बिना कुछ नहीं हैं, रूस हमें बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा। फिलहाल सऊदी अरब के अंदर अमेरिका और रूस के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और यूक्रेन के बारे में बातचीत की जा रही है। तो सऊदी अरब को अब चुना है बैठक के लिए, यूक्रेन के फ्यूचर के लिए। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। गाजा में जो ज़बरदस्ती गाजावासियों को निकालने की बातें चल रही हैं उसका हर कोई विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के ये जो विशेष राजदूत हैं, इन्होंने कहा कि ट्रंप की गाजा योजना कानून का उल्लंघन है और यह बताती है कि नरसंहार के समय में जबरन विस्थापन और जातीय सफाया आधिकारिक वाशिंगटन नीति बन गई है। हर कोई डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति का विरोध कर रहा है। दोस्तों, अपनी पिछली 2 रिपोर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं कि मिस्र थोड़ा सा एक्शन में नजर आ रहा है। अब ये सिर्फ दिखावे के तौर पर है या वाकई में मिस्र अंदर से बदल रहा है, खुदा जाने। एक बार फिर से अमेरिका के अंदर इजराइल का जो राजदूत मौजूद है उसने कहा कि इजराइल और मिस्र के बीच कभी भी बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। मिस्र ने सिनाई में सैन्य अड्डे बनाए हैं जो सिर्फ आक्रामक अभियानों के लिए उपयुक्त हैं। मिस्र शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। हम जल्द ही मिस्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ईरान को लेकर भी अमेरिका और इजराइल लगातार रणनीति बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु ताकत ना बनने दिया जाए। लगातार ऐसी बातें उठ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करेगा। ये जो कमांडर हैं ईरान के, इन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका हमले करने का झांसा दे रहे हैं, हमारी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि हमारा रिएक्शन पूरे मिडिल ईस्ट को राख में बदल देगा। हम जो कार्रवाई करेंगे उससे तबाही मच जाएगी। ईरान के इन कमांडर ने कहा कि इजराइल को याद रखना चाहिए कि जब हमने पहला ऑपरेशन लॉन्च किया था, ट्रू प्रॉमिस 1 ऑपरेशन,
तकरीबन हमारी 93% मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनके देश में जाकर गिरी थी। याद रखना चाहिए इजराइल को हमारी ये बात। हमारे ऊपर हमला करने की जो साजिश रच रहे हैं, झांसा दे रहे हैं अमेरिका इजराइल, उनको ये बात याद रखनी चाहिए। ईरान ने ललकारते हुए कहा है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को राख में तब्दील कर देंगे। ईरान भी लगातार अमेरिका और इजराइल को धमकियां देता रहता है। दोस्तों, इस वक्त चाइना को लेकर कुछ अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं। वैसे चाइना के ऊपर हमेशा इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपने देश के अंदर मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर देता है, वीगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आती भी हैं। लेकिन अब चाइना कुछ ऐसा कर रहा है, मुसलमानों के करीब आने की कोशिश कर रहा है। ईरान से भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, सीरिया से भी, तुर्की से भी ताल्लुकात बढ़े हुए रहते हैं। फिलहाल खबर आ रही है कि अल्जीरिया के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनी है, और इस मस्जिद को बनाने के लिए चीनी कंपनियों ने 1.5 अरब डॉलर खर्च किए हैं। 1.5 अरब डॉलर का खर्च इस मस्जिद को बनाने में चीनी कंपनियों ने किया है। यह बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते हुए अल्जीरियाई सरकार अल्जियर्स में इस महान मस्जिद का उद्घाटन करेगी। अल्जीरिया एक मुस्लिम देश है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद वहां पर बनकर तैयार हुई है, चीन की सपोर्ट से। उधर इजराइल लेबनान के ऊपर भी लगातार छुटपुट हमले किए जा रहा है। एक ड्रोन हमला लेबनान के ऊपर किया था, जिसमें अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शाहीन की मौत हो गई। नेतन्याहू ने इस ड्रोन को उड़ाने का फोन करके आदेश दिया था। नेतन्याहू के फोन करने के बाद ड्रोन को उड़ाया गया और उसके बाद अल-कस्साम ब्रिगेड के मोहम्मद शाहीन को मार दिया गया। आइए अब आपको अपने देश की कुछ खबरें बता देता हूं। कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि तेलंगाना के अंदर रमजान के महीने की शुरुआत से पहले वहां की सरकार ने एक ऐलान किया है कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको 1 घंटा पहले शाम को घर जाने की इजाजत होगी। 1 घंटा पहले मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाएगी ताकि वो ठीक से जाकर इफ्तार वगैरह कर सके, समय से अपने घर पर पहुंच सके। यह बात बीजेपी को बहुत ज्यादा बुरी लगी। बीजेपी ने इसका विरोध किया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार करती है। लेकिन एक खबर और आ गई, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आंध्र प्रदेश से खबर आ गई कि वहां पर भी इस फैसले को लागू कर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू वाला आंध्र प्रदेश, इनको तो आप जानते ही होंगे। चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी ने इनके साथ मिलकर सरकार बनाई है और बीजेपी भी आंध्र प्रदेश के अंदर गठबंधन के साथ इनके साथ है। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी, इनकी सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि अब मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटा पहले छुट्टी दी जाएगी। तो अब बीजेपी क्या करेगी? अब चंद्रबाबू नायडू से किस तरीके के सवाल करेगी बीजेपी, क्योंकि वो तो उन्हीं की टीम का हिस्सा है। झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनके नेतृत्व में झारखंड के अंदर गुटखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गुटखा, तंबाकू, निकोटीन जैसी चीजें अब झारखंड के अंदर नहीं बेची जाएंगी, ना ही उनका निर्माण होगा, यानी ना तो उनको बनाया जाएगा और ना ही उनका स्टॉक किया जाएगा और ना ही उनकी बिक्री की जाएगी। और कोई शख्स अगर खाते हुए पकड़ा भी जाता है, बेचते हुए पकड़ा जाता है या कहीं पर स्टॉक रखा हुआ दिखता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 18 फरवरी से यह नियम लागू हो चुका है और 1 साल तक यह नियम लागू रहेगा। आने वाले 2026, 18 फरवरी 2026 तक यह नियम लागू रहेगा। पूरी तरीके से झारखंड के अंदर गुटखा, निकोटीन, तंबाकू सब कुछ पूरी तरीके से बैन हो चुका है। ना बनेगा, ना स्टॉक होगा और ना ही कोई इसको बांट सकेगा। बहुत सारे लोग बांटते हैं ना अपने यार दोस्तों में, ना ही इसका वितरण होगा, ना ही स्टॉक होगा और ना ही कोई इसको खा सकेगा। कोई भी अगर पकड़ा जाता है खाते हुए भी, बेचते हुए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उन्होंने कहा कि मेरे पास मां बहनें आती थी, कहती थी कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे शौहर नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है और हमने ये जो मुहिम शुरू की है, हम कोशिश करेंगे कि और दूसरे राज्य भी इस तरीके की मुहिम शुरू करें ताकि हमारा देश नशा मुक्त हो सके। दोस्तों, देर भी नहीं लगेगी, चुटकियों में हमारा देश नशा मुक्त हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। अरे एक रात में
नोट बंद हो सकता है, तो ये नशा क्या चीज है, सरकार चाहे तो एक रात में सब कुछ पलट कर रख देगी। नशा मुक्त करना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। फिलहाल इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।